सर वो पैसे वालों के लिए है, हम गरीब कोई ना इतना कर सकते हैं सर वहाँ के लिए। सर मैं तो ऐसा ही कोई चुनूंगी सरकारी में। जमीनी स्तर पर सब कुछ जीरो है, चाहे किसी भी सिस्टम को ले लो, यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, आसानी से कुछ नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा ये है कि वहां हमारे अधिकार होते हैं, हमारे अधिकारों के लिए सही काम हो जाते हैं। प्राइवेट में इतना टफ हो जाएगा ना सर, चमड़ियां उधड़ जाएंगी लोगों की। 90% मालिक है जो ये चॉइस बताएंगे भी नहीं सर। नहीं बताएंगे कि निजीकरण हो रहा है या ये सही ऐसे हो रहा है। 10% ही मालिक ऐसे हैं जो बता देंगे कि भाई ये ऐसे होने वाला है, क्या करने का है। पहले बात तो वो वर्कर को बात ही नहीं करते मालिक लोग, कभी आकर के अंदर मीटिंग तक नहीं लेते वर्कर के साथ में कि भाई उनको कुछ प्रॉब्लम है क्या। 10% है सर वैसे जो समझ के देख करके ही साइन करते हैं। हाँ। बाकी 90% को तो वो डायरेक्ट ही साइन करा के लेते हैं, उनको पढ़ने तक नहीं दिया जाता कि भाई ये चीज है। इधर टिक मार्क करते, इधर साइन खाली करो, टिक इधर मार्क साइन करो, करते हैं, इधर इधर साइन मारो इधर मारो इधर मारो ऐसे करके साइन करा के ले लेते हैं। जब करो। क्लेम करने की बारी आती है उस समय वो बोलते हैं आप इसके अंदर बैठते ही नहीं। वहां आप जाओगे तो इंग्लिश में टर्म एंड कंडीशन पढ़ा दिए जाते हैं सारे के सारे, वो बेचारा क्या करेगा, उसको इतनी नॉलेज तो है नहीं। वो सर ही हलाता है कि कोई नहीं इसके भी आगे कर दो, कहाँ कर दो, इसके भी आगे कर दो, टेक कहाँ कर दो, ये होता है। जबकि हिंदी कंपलसरी कर रखी है, इंटरव्यू लिया जाता है तो इंग्लिश में लिया जाता है, सब कुछ इंग्लिश में चलता है, हिंदी को तो गोल कर रखा है। ऐसा होता कि हम बिना देखे सिग्नेचर कर लेते, और जब जाते हम वो लेने के लिए बेनिफिट, तो दिखाते हैं कि तुम्हारा इधर सिग्नेचर है, इसमें लिखा हुआ ये है, और वो तुम इसमें बैठते नहीं है, ये तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा प्राइवेट में बहुत बार हुआ है। सर मैं तो ऐसा ही कोई चुनूंगी सरकारी में। क्यों? क्योंकि इसमें सुविधा मिलती है सर, सब क्या सुविधा मिलती है? समझते हैं इंसान को, अच्छे से बात भी करते हैं सर। यही प्राइवेट में कोई समझता नहीं है, मैंने जाके देखा है सर। क्योंकि इनका सीटी स्कैन था नहीं एसआई में, तो सर मना कर दी थी, यहाँ पर मशीन नहीं है, फिर मैंने बाहर से करवाना पड़ा सर इनका। अनुभव ईएसआईसी में भी है 2 साल का और प्राइवेट में भी है, और आप कह रहे हो इन दोनों अनुभव को देख के आप ईएसआईसी में ही रखना चाहोगे अपने पति के इलाज को? हाँ जी सर। क्योंकि आपको भरोसा है उन पे, हाँ जी भरोसा है सर। क्योंकि प्राइवेट पे आपको नहीं है। नहीं है सर। ऐसी ऐसी क्या बात हो गई जब आप प्राइवेट में गए कि आपको भरोसा उनसे उनको कम हो गया? क्योंकि कई लोग कहते हैं प्राइवेट बहुत अच्छा है, इतना अच्छा इलाज होता है, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर होते हैं, तरह तरह वो के सर इलाज। पैसे वालों के साथ है पैसे ना वालों के लिए। सर, वो पैसे वालों के लिए है, हम गरीब कोई ना इतना कर सकते हैं सर वहाँ के लिए। जैसे कंपनियां वाले निजीकरण पे हालत खराब कर रहे हैं, वैसे फिर ईएसआईसी से ट्रीटमेंट लेने में दिक्कत आएगी। भरोसा टूटा हुआ है पूरा। ये सही कोई चुनेंगे सर हम। अच्छा गणेश जी। ये सही। उमेश जी। सर अगर हमें बेनिफिट उतने मिलते, जैसे हमें एसआईसी में अनलिमिटेड है, हर चीज की पाबंदी नहीं है, वैसे अगर हमें प्राइवेट में मिलते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है सर। ठीक है। राम आचार्य जी। सर हम एसआई को ही चुनेंगे, क्योंकि हमको एसआई से ही फायदा है, क्या कि हमारे फैमिली के लिए प्राइवेट वाले कुछ नहीं करते। ठीक है। पिंटो जी। ऐसा ही मानता है सर, क्योंकि अगर हम कंपनी में काम करते, हमारा ऐसा है, हमारे पीछे हमारे पूरा घर वाले का ऐसा है। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो बेनिफिट खाली मेरे को ही मिलेगा, मेरे नहीं, ये फैमिली। जरूरी नहीं है ना 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 ना। सरकार कह रही है कि हाँ। अगर आपको चॉइस दी जाए तो दोनों स्कीमें बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों स्कीमें बराबर हों, बस एक स्कीम सरकार चलाएगी, दूसरी स्कीम प्राइवेट चलाएगा, फिर क्या चुनोगे आप? ऐसा ही चुनेंगे क्यों? हम। क्यों क्यों? हमारा भरोसा ही नहीं प्राइवेट में। 140 बंदे मैंने उधर पकड़े हैं, इसमें से 40 वर्कर के पास कार्ड है, बाकी 100 वर्कर ऐसे हैं उनके पास कार्ड ही नहीं है। पैसा 5-5 6 6 साल से उनका कट रहा है, वो क्या चॉइस देगा ये बताओ। प्राइवेट सेक्टर की चॉइस को हाँ करने के लिए 10% लोग राजी होंगे, बाकी के 90% लोग सरकारी चॉइस में ही जाने को राजी होंगे। सर इतना पता है, जिसको नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी जानकारी है, तो वो एसआईसी में ही जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा।